everyone. My name is Pragya Agrawal and I'm a CS by profession as well as designer. I have passed out from NIFD as you have shown, and I have worked with many companies in Jaipur regarding designing. So today we are here to discuss why starting a business is a good idea and how we can start a business. So, before we proceed further, I just want to know from you because I don't want this to be interactive session. मैं नहीं चाहती कि आप सब सिर्फ वहाँ पर बैठकर मुझे सिर्फ सुनो. So please be participative and ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपके क्वेश्चंस है, just ask me out throughout the session. We are here to discuss your problems, whatever you are facing. Okay? So, good evening, everyone. Good evening. Let's just stop it now. We are discussing. Okay, so once for all, good evening, everyone. Now we are moving towards our session. So, just tell me, आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं. What is the motive behind that? आप लोग मुझसे क्या सीखना चाहते हैं? What is your expectations out of me? What do you want me to tell you? Just write in the comment. I have not seen any comments till now. Please write. Be interactive, be participative. Just tell me, आप लोग मुझसे क्या सीखना चाहते हैं? आप लोगों का आज इस सेशन को अटेंड करने का क्या पर्पस है? Do you want to start a business? What is in your mind? Okay. एकता ने पूछा है हाउ टू स्टार्ट करियर इन फैशन डिजाइनिंग. ओके, सो एकता, आपने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स ऑलरेडी किया हुआ है एंड यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, बुटीक और फैशन स्टूडियो इन फैशन डिजाइनिंग. कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, ये दिशा पूछ रहे हैं. ओके दिशा, बी मोर पार्टिसिपेटिव. आप लोग सब यहाँ पर है, किसी न किसी कुछ ना कुछ थॉट आप सबके माइंड में है. जब तक आप उस पर्पस को नहीं फाइंड आउट करोगे, यू विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम दिस सेशन. बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, ये चंचल ने पूछा है. ओके चंचल, अभी हम इस पर आएंगे.
ओके, चलिए आप मुझे ये बताइए कि आप सब ने जस्ट अभी कॉलेज पास आउट किया है, या फिर कहीं ना कहीं पे कुछ इंटर्नशिप करी है, या फिर आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, या यू आर जस्ट स्टडिंग, या तो अभी आप पढ़ रहे हैं या तो अभी आप पास आउट हो चुके हैं। जस्ट टेल मी लिटिल अबाउट योर सेल्फ। दीक्षा लास्ट ईयर है, ओके। सो आई एम ए स्टूडेंट परसुइंग एमकॉम, ओके। सो आप सभी, जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो आप सभी क्या बिजनेस लाइन में जाना चाहते हैं? यू वांट टू हैव योर ओन बिजनेस। ओके, अभी स्टडी चल रही है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द यू आर जस्ट स्टडिंग राइट नाउ। आप सभी अभी स्टडी कर रहे हैं, और आई गेस सबका अभी एम यही है कि आप सब जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है आप अपना खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं। एम आई राइट? आप सभी के माइंड में अभी यही चीज़ है? जस्ट गिव इट थम्स अप, जस्ट गिव इट थम्स अप इफ यू हैव द सेम फीलिंग कि हाँ, हमारी बस अभी स्टडी फिनिश हो जाए और फिर हम अपना खुद का स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव अ थम्स अप, नो नीड टू राइट इफ यू आर थिंकिंग सो कि हाँ, हमको बस अभी अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है और फिर उसके बाद में खुद का स्टार्ट करना है। ओके ओके ओके, सो ओके, सो आप सभी से थोड़ा बस मुझे ये आइडिया लगा अभी कि आप सभी अभी स्टडी कर रहे हैं और खुद का अपना आपको कुछ स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है कि वाई टू स्टार्ट बिजनेस इज ए गुड आइडिया। मोर ओवर मैं इसको इस बात से रिलेट करूंगी कि वाई टू फॉलो योर ड्रीम इज अ गुड आइडिया। अगर आप कुछ पढ़ के कुछ फॉलो करना चाहते हैं तो इसमें बुरा क्या है, इसमें गलत क्या है? बट जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो एक सही तरीके से हो और सही समय पर हो, ये ज़रूरी है। अभी आप लोग स्टडी कर रहे हैं, आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। यू आर जस्ट हैव ए थ्योरेटिकल नॉलेज जो आपको पढ़ाई गई है इन द कॉलेज, और मे बी आपके कोई इंटर्नशिप सेशंस हुए हैं। सो बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग और बिफोर यू हैव एन आइडिया ऑफ स्टार्टिंग एनीथिंग, आई विल रिकमेंड यू कि आप कहीं से भी, be it a very small place और be it anything, कहीं से भी उसका एक प्रैक्टिकल नॉलेज लें। उससे आपको क्या होगा, यू विल गेट एन आइडिया कि मार्केट में ये चीज़ कैसे चलती है। अभी तक हमने पढ़ा वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल बेसिस पे था कि हाँ, इस तरीके से डिज़ाइन बनती है। सपोज यू आर जैसे कि आप सभी फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं, ओके। सो आपको कॉलेज के अंदर क्या बताया जाता है कि इस तरीके से आपको स्केच बनाना है, इस तरीके से आपको एम्ब्रॉयडरी करनी है, आपको एम्ब्रॉयडरी कितने टाइप की होती है वो सिखाया गया है। मतलब आपको आपके
जो भी इस फील्ड में रिक्वायर्ड होता है उसकी सारी थ्योरेटिकल नॉलेज आपको दे दी गई है, लेकिन मार्केट में उस चीज़ को कैसे उतारना है ये अब आपको सीखना है। इसको सीखने के लिए आपको प्रैक्टिकली नॉलेज लेना पड़ेगा। बट उससे पहले हम एक चीज़ पे आते हैं कि मैम हम बिजनेस करें, जैसे कि आजकल ना एक बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट एक कोरोना के बाद तो बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ हो गई है कि लोगों के मन में इतना डर हो गया है कि अगर अब हम बिजनेस करते हैं तो वो चल ही नहीं पाएगा, अगर अब हम बिजनेस करते हैं तो वो चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि मार्केट में रिसेशन आ गया है, मार्केट में रिसेशन आ गया है। लेट मी टेल यू वन थिंग, मार्केट में फंड फ्लो नहीं है, कैपिटल इतना नहीं है बिल्कुल, बट ऐसा कौन कहता है और ऐसा क्या इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम एक अच्छा कैपिटल इन्वेस्ट करके ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बहुत छोटे से अमाउंट से या फिर आपकी नॉलेज से भी एक बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अपना कॉलेज कंप्लीट करके एक बुटीक या एक जगह पर 3-4 मशीन्स लगाएं, फिर उसके बाद में एक सेटअप करें। इट्स नॉट नेसेसरी। आप अपने घर से स्टार्ट कीजिए, आप अपने घर से स्टार्ट करें, अपने घर वालों से स्टार्ट करें, अपने आस पड़ोस वालों से स्टार्ट करें, एंड देन गो ऑन ए बिगर लेवल। डू नॉट ट्राई टू जंप कि हमको स्टार्ट करते ही जैसे ही हमारा स्टडी कंप्लीट होती है हम एक बड़े पर्सपेक्टिव पे जाए, हम एक बड़ा सारा शोरूम खोले। डोंट गो दैट। इंस्टेड गो फॉर ए प्लेस जहाँ पर आपको इन सब का एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। इफ़ आई टेक माई एग्जाम्पल, मैंने मेरा कॉलेज कंप्लीट करने के बाद में एटलीस्ट 2 से 2.5 साल अलग अलग कंपनीज में जॉब किया, वहाँ से एक्सपीरियंस लिया, हर एक चीज़ मार्केट की सारी चीज़ें बारीकी से सीखी। उसके बाद में आई हैड माई ओन बुटीक, आई हैड माई ओन फैशन स्टूडियो। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले मार्केट की नॉलेज लें। उसके बाद में जैसे जैसे आपका काम, जैसे जैसे आप स्टार्ट करें, जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस नाउ आई एम रेडी टू टेक द स्टेप, टेक इट। बट when you start doing a job or when you having an internship somewhere, बहुत बार क्या होता है, मन में ये आ जाता है कि यार ये सब अच्छा है, अपने तो यही कर लो, बिजनेस करके क्या करना है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम फेस करते हैं, बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट डूइंग अ जॉब और व्हेन वी स्टार्ट हैविंग एन इंटर्नशिप समवेयर or the kind of stipend or the kind of salary which we get, तो एक मॉनेटरी अट्रैक्शन इतना हैवी हो जाता है कि हम लोग उस चीज़ को क्विट नहीं कर पाते, और हम क्या सोचते हैं कि हाँ इसी लाइन में चलना अच्छा है। जबकि what I think is you should follow your passion. जॉब, मैं ये नहीं कह रही कि जॉब करना इज अ बैड आइडिया। अगर आपको जॉब खुशी दे रही है, यू शुड गो फॉर ए जॉब। बट अगर आप जॉब कर रहे हो, मन मार के कर रहे हो, एंड इफ यू थिंक कि मेरे को यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, देन स्टार्ट योर ओन। इट विल ऑलवेज गिव यू सेटिस्फैक्शन, ऑलवेज गिव यू सेटिस्फैक्शन। इसको कोई कंपीट नहीं कर सकता है। बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स आएंगे व्हेन यू विल स्टार्ट योर ओन बिजनेस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसा नहीं है। व्हेन यू स्टार्ट उसमें हर्डल आएगा, फिर स्टार्ट से जब आप ठीक है आपने स्टार्ट कर लिया, अब सबसे बड़ा दिक्कत आएगा इसका सर्वाइवल। आपको प्रॉफिट मेकिंग की कंडीशन, प्रॉफिट मेकिंग की सिचुएशन तो बहुत दूर आएगी, उससे पहले आपको इसमें क्या करना है, सर्वाइवल। यही एक फेज होता है जहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सर्वाइवल नहीं हो पाता है, और सर्वाइवल में बहुत टाइम लगता है। बिजनेस को स्टार्ट करना, फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल नीड इज कैपिटल, ठीक है। बट
what I suggest, start with a minimum amount of capital. मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल. डू नॉट गो कि हाँ हम एक लार्ज इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड देन हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं. जितना आप मिनिमम अमाउंट रख सकते हैं उतना आप मिनिमम अमाउंट रख के अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए. अभी आपका ही हम एग्जाम्पल लेते हैं. आप अभी क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है. स्टडी के साथ साथ में जो भी आपको सिखाया जाता है उस चीज़ में ऐसा होता है ना कि हमारे पास में बहुत सारी सब्जेक्ट्स होती है बट हमारा फेवरेट सब्जेक्ट एक ही होता है. तो दैट फेवरेट सब्जेक्ट इज़ योर स्पेशलाइजेशन. उस पर इतना ध्यान दीजिए कि जब आप कॉलेज को पास आउट करें तो आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएं. जितनी आपकी क्वेरीज हैं, जितना आपका सब है, आप अपने टीचर्स से पूछिए एंड बी एक्सपर्ट इन दैट फील्ड. नॉलेज आपको सारी होनी चाहिए बट बी एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर choice, that particular interest of yours. और when you are studying, स्टडी के साथ साथ में आप अपना काम भी कर सकते हैं. इट्स नॉट अ बिग डील. सपोज किसी को स्टिचिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, ओके, और आप जैसे फाइनल ईयर में आ चुके हैं तो आपको स्टिचिंग भी काफ़ी अच्छे से आ जाती है. तो आप अपने घर पे स्टिचिंग, अपने घर वालों का स्टिचिंग करना स्टार्ट कीजिए. घर वालों से जब आपको लगा कि हाँ मेरा हाथ साफ हो चुका है, मैं भी अच्छा कर सकती हूँ या अच्छा कर सकता हूँ, तो आप आस पड़ोस से ऑर्डर लीजिए. देर इज़ नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल. जितना आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे हर एक चीज़ को, उसमें इट विल बेनिफिट यू ऑन ए लॉन्गर फेज, ऑन ए लॉन्गर फेज. व्हेन यू स्टार्ट समथिंग, सबसे पहले अपने माइंड में ये चीज़ रखिएगा, हर बिजनेस में ना बहुत ज़रूरी होता है, हाँ बोलने से ज़्यादा ज़रूरी होता है बिजनेस में ना बोलना. आपने बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारे पास में कोई भी कुछ भी चीज़ बोल देता है ना कि क्या आप ये कर देंगे, तो हम ऐसे बोलते हैं हाँ हाँ चल ठीक है ये भी कर देते हैं. कोई दूसरा बोलता है क्या आप ये भी कर देंगे, तो हम बोलते हैं हाँ हाँ हम ये भी कर देंगे. अपनी बाउंड्रीज हमेशा सेट करके रखनी है, हमेशा. अगर आप अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन नहीं करेंगे तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते. सपोज आप गाउन बनाने में एक्सपर्ट हैं, लेट्स टेक एन वेरी इजी एग्जाम्पल. कोई गाउन बनाने में एक्सपर्ट है, पार्टी वियर ड्रेसेस का उसने अपना स्टार्ट करा है कुछ, तो उसके पास में अगर किसी और तरीके का कुछ काम आता है जो उसकी लीग से हटकर है, बट क्योंकि उसने अपना बिजनेस अभी स्टार्ट करा है तो शी और ही थिंक्स लेट्स टेक द ऑर्डर. नो, बिजनेस में नो बोलना ज़रूरी है क्योंकि वो आपकी स्पेशलाइजेशन को ख़त्म कर देगा. हर एक छोटे बड़े काम आपके पास में आने लगेंगे और जो आपका सपना था कि हाँ मेरा एक बुटीक हो, मेरा एक फैशन स्टूडियो हो, मेरा एक नाम हो, वो चीज़ आप खुद वहाँ पर किल करते रहेंगे. सो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा. बिजनेस मैं हमेशा इस सपोर्ट में रहती हूँ कि हाँ सबको अपना काम ज़रूर करना चाहिए. खुद का काम इज़ द बेस्ट. मतलब आपको उस लेवल का सेटिस्फेक्शन कोई नहीं दे सकता. और इसके और भी बहुत सारे रीजंस हैं. व्हेन यू डू योर ओन, जब आप अपना खुद का करते हैं तो आपको खुद की एफिशिएंसीज पता चलती है कि हाँ मैं इस लेवल तक पे भी काम कर सकता हूँ. लेकिन जब आप किसी और के लिए वो काम करते हैं तो आपको पता है मुझे 9 से 5 जॉब करनी है, मैंने 9 से 5 जॉब की एंड देन ठीक है, मेरे खुद की ग्रूमिंग कहाँ हुई? वेयर एम आई? 5 साल मैंने जॉब करी, मेरी खुद की ग्रूमिंग तो कुछ हुई नहीं. जो उस कंपनी ने मुझे करने के लिए कहा मैंने सिर्फ वही किया. एज अ ह्यूमन, एज ए पर्सन, वेयर आई एम, मैंने जो 5 साल पहले कॉलेज के अंदर इतनी सारी चीजें सीखी थी वो कहाँ है? वो सब एक लिमिट में रह गई. लेकिन जब आप अपना खुद का करते हैं, यू विल स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल. छोटी चीज़ें से, छोटे से आप स्टार्ट करोगे, थोड़ा सा वो बढ़ेगा, आपकी खुद की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी खुद की कैपेसिटी बढ़ेगी कि हाँ
ये भी मैं कर सकता हूँ, ये भी मैं कर सकती हूँ, फिर और आप खुद को इन्हेंस करेंगे। और जितनी मेहनत आप खुद के लिए करेंगे, ट्रस्ट मी, उतनी मेहनत आप किसी और के लिए कभी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। और जितनी रिकग्नाइजेशन आप खुद के लिए खुद को दिला सकते हैं, उतना कोई आपके लिए नहीं कर सकता। आई थिंक यू ऑल एग्री विद मी। जॉब में आप किसी के लिए कितना भी कर लो, आपको उतनी रिकग्नाइजेशन नहीं मिलेगी। और उसमें भी एक सर्टेन प्रोसीजर होता है। प्रमोशन भी अगर आपको मिलता है तो यू विल हैव टू वर्क फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट इन बिजनेस व्हाट हैपन्स, इट्स ऑल अप टू यू। बिजनेस को ऊपर लेके जाना है, बिजनेस को नीचे लाना है, ये सब आपके ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, एज वेल एज आपके नॉलेज पे। उसके अलावा बिजनेस में ये सब आपको पता है, छोटी मोटी चीज़ें, मतलब हर्डल्स भी आएंगी आपके पास में। स्टार्टिंग में कस्टमर्स का प्रॉब्लम होगा कि कस्टमर्स नहीं आ रहे, काम नहीं आ रहा, ये वो। आप लोग अभी जिस फेज़ में हैं, वहाँ पर ऑनलाइन आपके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है, सबसे बड़ा। इवन अगर हम अभी जो ये कोरोना का पीरियड चल रहा है, इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, तो आप क्या देखोगे, अभी जहाँ पर भी लोगों ने फिजिकली आउटलेट अपने बना रखे थे, वो अभी बंद हैं। 2 महीने 2.5 महीने उन पे ताला लगा हुआ था, बंद। बट ऑनलाइन, और अभी भी उनको रिकवर होने में ना बहुत टाइम लग रहा है। मतलब अभी भी जब वो स्टार्ट हो चुके हैं तो उनकी लेबर उनको नहीं मिल रही है, उनको स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आप समझिएगा कि उनकी लेबर उनके पास से चली गई है तो उनका काम रुक गया है। ओके, बट व्हेन यू ऑल हैव द नॉलेज। दीक्षा ने पूछा है, मैम हम जॉब में जो हार्डवर्क करेंगे तो वो क्या वेस्ट हो जाएगा? ओके दीक्षा, इस पे मैं बताती हूँ आपको। जॉब में आप हार्डवर्क करोगे, आप अपने लिए, आप हार्डवर्क तब तक करोगे जब तक आप उससे कुछ सीख रहे हो। आप उस जॉब में हो, 1 साल आपने हार्डवर्क किया क्योंकि आप उससे कुछ ना कुछ सीख रहे थे, यू आर लर्निंग फ्रॉम योर जॉब। बट एक टाइम, एक सर्टेन टाइम ऐसा आता है कि जब ऐसा हो जाता है कि मैं अपनी जॉब से बोर हो चुका हूँ, मैं अपनी जॉब से बोर हो चुकी हूँ, अब ये नहीं होता, आपको फ्रस्ट्रेट करने लग जाती है। क्योंकि सेम चीज़ अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देती है, स्पेशली आप लोगों के लिए। क्योंकि आप लोग जिस फील्ड में है ना, वो फील्ड है बहुत क्रिएटिव फील्ड। डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी क्रिएटिव फील्ड। आपको हर दिन कुछ नया 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 क्रिएट करना होता है। तो आप एक ऐसी जॉब कैसे कर पाओगे जहाँ पे आपको कुछ नया करने को नहीं मिलेगा? एक ही एक चीज़ को आप डेली अगर आपको करना पड़ेगा तो वो चीज़ इसलिए बुरी हो जाती है। जब आप खुद का कुछ क्रिएट करेंगे, और वो भी इस तरीके से कि हाँ, डेली डेली बेसिस पे आप अपने लिए मेहनत कर रहे हो, अपने लिए आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरे में ये भी क्वालिटी है, यू विल एक्सप्लोर योर सेल्फ। ओके, सो हम अभी इस कोरोना पीरियड को एनालिसिस कर रहे थे। ओके, तो इस कोरोना पीरियड में क्या आपने देखा कि जितने भी फिजिकल स्टोर्स थे वो ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं, और ऑनलाइन स्टोर्स, फिजिकल स्टोर्स बंद भी हो गए, और उनको दोबारा सेट, जैसे अभी वो खुल गए हैं तो दोबारा सेट होने में क्या है, बहुत थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, उनके लेबर चली गई है। तो यहाँ पर आप लोगों की जो पर्सनल क्वालिटी है, सपोज आप बहुत अच्छे हो स्टिचिंग में, एंड you can take the benefit of this, you can stitch your own and provide your customers। जहाँ पर बाकी सब लोगों को ऑफिस या बुटीक या स्टूडियो जहाँ पर बंद है, वहाँ पर आप इस चीज़ का कितना बड़ा बेनिफिट ले सकते हो अगर आपके खुद के पास में वो नॉलेज है। सेकेंड थिंग, जिस फेज में अभी आप लोग हो, और अगर आपने इस चीज़ को एनालिसिस किया, ऑनलाइन मार्केट इस फेज में इतना ज़्यादा बूम पे गया है, बहुत ही ज़्यादा। और आने वाले टाइम में भी ऑनलाइन मार्केट बहुत ज़्यादा एक अपना पेस बिल्ड करेगा। तो आप लोग कभी भी ये सोचें आने वाले टाइम में, तो हमेशा अपने बिजनेस को
इस तरीके से बिल्ड करना कि अगर आप 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आपको अपना स्टोर बंद भी करना पड़ता है तो आपका काम नहीं रुके। ऑलवेज प्रिपेयर लाइक दैट। हमें इस जो ये कोरोना का पीरियड चला है इससे ये चीज़ सीखनी चाहिए, क्योंकि आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। ओके, जैसे कि आपने देखा कि 2 महीने सब कुछ बंद था, कुछ भी नहीं चल रहा था, बट डिज्नी ने कोरोना के इस लॉकडाउन के पीरियड में अपनी एक पूरी फिल्म निकाल दी। कैसे? क्योंकि उनका जो पूरा काम था, उन्होंने जो पूरा अपना सेटअप था वो उनका सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे था, ऑनलाइन बेसिस पे था, और ये चीज़ उनके लिए तो अच्छी प्रूव हो गई। उनको किसी तरीके की कोई हर्डल ही नहीं आई, उनका काम रुका ही नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने जॉब में सुना हो, बहुत सारी कंपनीज थे, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम दे दिया। वो अपना घर पे बैठ के काम कर रहे हैं आराम से, किसी तरीके की उनको कोई दिक्कत नहीं है, कंपनीज भी आराम से चल रही है, कहीं पे कोई रुकावट नहीं है। बाकी दुनिया जहाँ पे घर में बैठी है उन लोगों के लिए ये रिसेशन, मतलब ये एक पेंडेमिक उन लोगों के लिए अच्छा साबित हो गया जिन्होंने ऑनलाइन बेसिस पे अपना ऑलरेडी काम करा हुआ था, और सिर्फ एक जगह पे, एक प्लेस पे जो लोग सीमित थे उनको इसमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो आप लोग का टाइम ऐसा है कि यहाँ पर आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर हो सकते हैं उस चीज़ के लिए, ऑलरेडी प्रिपेयर रहें। और इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। इंस्टाग्राम मार्केटिंग इवन फेसबुक से भी ज़्यादा अभी पॉपुलर है। तो आप सब लोगों को, अगर आप लोग अभी से अपना एक बेस प्रिपेयर करते हैं ऑन इंस्टाग्राम और किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे जहाँ पे आप अपना मार्केटिंग कर सकते हैं अपने चीज़ की, डू स्टार्ट दैट, स्टार्ट कीजिए उस चीज़ को। जांगे बबीता ने पूछा है, लेकिन मैम ऑनलाइन जॉब में रिस्क भी तो होता है, तो इसका कोई सल्यूशन? ऑनलाइन जॉब में रिस्क, हम यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस की बात करें बबीता, कि जो हम हमारा काम स्टार्ट करना चाहते हैं उसको हम ऑनलाइन भी करें। आज जो ज़्यादातर काम हो रहे हैं वो ऑनलाइन ही हो रहे हैं। इनफैक्ट अब जब हमारा लॉकडाउन थोड़ा खुल चुका है उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो लोगों ने किसी फैशन स्टूडियो में फिजिकली जाकर वहाँ से कुछ नहीं खरीदा है, एक्सेप्ट फ्यू केसेस। लोग क्या कर रहे हैं, अगर उनको किसी भी चीज़, कुछ भी चीज़ चाहिए, दे आर ऑर्डरिंग। तो जिनका फैशन स्टूडियो, जिनका बुटीक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वो उनकी सर्विसेज का यूटिलाइज कर रहे हैं। यही चीज़ आपको करनी है। इंस्टाग्राम पे अगर आप जाते, आप में अभी तक आप फाइनल ईयर में हैं या फर्स्ट ईयर, XYZ जो भी आपके पास में, आपको लगता है ना कि मेरी ये स्पेशलिटी है, मेरी ये क्वालिटी है, मुझे ये बहुत अच्छे से आता है, मुझे ये और इन्हेंस करना चाहिए, या मुझे ये चीज़ करने में अच्छी लगती है, बी इट रिलेटेड टू फैशन और नियर बाय दैट, जो भी आपको लगता है, आप इंस्टाग्राम पे अपना एक ब्लॉग बनाइए, अपना एक पेज बनाइए, उस पर आप उस चीज़ पे काम करना शुरू कीजिए, ताकि जब तक आप इस फेज में आएंगे कि हाँ अब हम हमारा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ भी, तो आपके पास में ऑलरेडी एक मार्केट बना हुआ रहेगा। और इसके अलावा इसकी नॉलेज आपको थोरो लेनी पड़ेगी कि इसमें किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से नहीं होता है। तो अब जब आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो इसको सिर्फ इतना लिमिटेड मत रखिएगा कि हाँ मेरे को एक अपना बड़ा सा स्टोर घोड़ना है और उसमें अपना अपना बस कलेक्शन प्रेजेंट करना है एक एज ए डिज़ाइनर। छोटे लेवल पर भी जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट विद ऑल दी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि अगर आप इसके लिए अपडेटेड नहीं रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। अब आप सब मुझे ये बताइए कि आप, जब आपने इतना सब सुन लिया, जॉब के बारे में मुझसे सुन लिया, बिजनेस के बारे में मुझसे अभी सुन लिया, तो आपके माइंड में क्या थॉट्स आ रही हैं कि मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करके क्या करना है? क्या कन्फ्यूजन आपके माइंड में चल रही है?
क्या क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं? जस्ट लेट मी नो, बी मोर इंटरेक्टिव। एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू बी मोर इंटरेक्टिव। अनटिल अनलेस आप अपनी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट नहीं करेंगे, सोल्यूशन नहीं लेंगे, तो इसका कोई सेंस नहीं है। जस्ट थिंक वंस, 1 मिनट के लिए अपने उसमें सोचिए और फाइंड आउट कीजिए कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या हमको चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, और जस्ट लेट मी नो, मुझे बताइए। महिमा महिमा ने पूछा है स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? एग्जैक्टली स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, और अभी मैंने आपको ये बताया, जॉब के साथ साइड बिजनेस का नॉलेज लेंगे और अपने आप को ग्रो करेंगे। ओके, महिमा का क्वेश्चन है कि स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आज हम सबके मन में ये होता है कि हाँ हमें बिजनेस करना है, बट हम इस बात पे आके अटक जाते हैं कि यार पैसे कहाँ से आएंगे, कैपिटल कहाँ से आएगी। इसी का सोल्यूशन मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले बताया था कि आई डोंट थिंक आपको एक बड़े लेवल का सोच के ही अपना काम स्टार्ट करना है। आप अपना काम अपने घर से शुरू कीजिए, घर वालों से शुरू कीजिए, आस पड़ोस से शुरू कीजिए। आपको मार्केट बनाना पड़ेगा। कैपिटल इट्स नॉट नीडेड व्हेन यू हैव स्किल। बहुत थोड़े से अमाउंट से 5,000, 10,000, 15-20 हज़ार से भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1,00,000-2,00,000 रुपए इन्वेस्ट करें और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने मेरा बिजनेस बहुत मतलब मैंने 2 साल तक जब मैंने मेरी जॉब की थी, उससे आई हैव सेव्ड मनी and then I started my business. I have not invested huge amount of capital. मैंने कोई बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करा मेरे बिजनेस के अंदर, मेरे स्टूडियो के अंदर। मैंने बहुत छोटे लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट करा है। मेरे पास में ज़्यादा वर्क फोर्स नहीं है, मैं बहुत कम वर्क फोर्स से करना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जंप करने से बेटर है आप ग्रेजुअली ग्रो करें, आप मार्केट को देखें, स्टडी करें, नीड उसमें क्या है, अपने आप को इन्वेस्ट करें इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग फंड। बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल खुद का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको जॉब बिल्कुल करनी चाहिए, उसकी परफेक्ट नॉलेज लेनी चाहिए। जब तक आपको लगे ना कि मेरे में इस चीज़ की अभी तक कमी है, सर्च। एक जॉब से अगर आपको नहीं सेटिस्फेक्शन मिल रहा, वो चीज़ आपकी ग्रो नहीं कर रही, आप दूसरी जॉब पर स्विच करो। जितना जहाँ से नॉलेज ले सकते हो उतना आप नॉलेज लीजिए, क्योंकि वंस यू विल स्टार्ट योर बिजनेस, आपको वो नॉलेज वहीं पर काम आएगी, आपको और मिलेगी नहीं नॉलेज। आपको नॉलेज पहले से लेकर आनी है, एक्सपीरियंस पहले से रखना है, क्योंकि उसके बाद में तो आपका एक अलग ही फेज जाएगा। आपको कोई गाइड नहीं करेगा, आपको लॉस होंगे, फिर आप सीखोगे, आपसे कुछ गलती होएगी, फिर आप सीखोगे। इस तरीके से वो केस चलेगा। लेकिन उससे पहले आप अलग अलग जगह पर जहाँ पर अलग अलग टाइप, या आपको लगे ना कि ये चीज़ भी मुझे सीखनी है, ये चीज़ भी मुझे सीखनी है, वो सब सीखिए। 2-4 महीने, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 महीने, 2-3 महीने, 4 महीने में कुछ आपको नॉलेज नहीं मिलने वाला है। जब तक लगे तब तक आप नॉलेज लीजिए, क्योंकि मार्केट से बेटर आपको कुछ नहीं सिखा सकता, और आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, आपको क्या चीज़ चाहिए मार्केट से, कितना आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके काम में आएगी। घर से स्टार्ट करेंगे मैम विद जॉब। बिल्कुल दीपा, ये आपने बहुत सही कहा। आप जॉब भी कीजिए, स्टार्ट अपने घर से कीजिए, छोटा छोटा स्टार्ट कीजिए।
मीनवाइल थोड़ा थोड़ा अपने आइडियाज़ एक्सपोज करना। ओके, बिल्कुल अंजलि, ये एक अपॉर्चुनिटी है। जब आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं वहाँ पर हर एक अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है उसको आप ग्रैब करिए, वहाँ पर आप रुकिए मत। वहाँ पर ये चीज़ नहीं सोचिए कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, इट्स नॉट अ बिग डील, जस्ट डू, गिव इट अ ट्राई। बाद में आपको ट्राई देने का मौका नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको जो ट्राई देना है दीजिए। अंकिता ने पूछा है ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। अंकिता, ऑनलाइन बिजनेस बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे होता है। हाउ टू बुक जीएसटी, बिकॉज उसके बिना तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता। ओके अंकिता, अभी आपको इस लेवल पे नहीं जाना है, आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई नीड नहीं है, इतना बड़ा आपको सेटअप नहीं डालना है। अभी आप अपना छोटा सा स्टार्ट कीजिए ना। कौन बोल रहा है अगर आपको आसपास में अपनी या अपनी कम्युनिटी में या अपनी लोकेलिटी में कुछ आपको सेल करना है तो आपको जीएसटी नंबर चाहिए? इट्स नॉट नीडेड। जीएसटी आपको तब चाहिए व्हेन यू हैव अ एंटायर सेटअप। छोटी उसमें आपको ये सब करने का कोई ज़रूरी नहीं है। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने, ओके, ऑनलाइन बिजनेस ना बहुत सारे टाइप से होता है। ऑनलाइन बिजनेस के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि लेट्स से फ्लिपकार्ट के थ्रू आप ऑनलाइन अपना कर सकते हैं, अमेजन के थ्रू आप कर सकते हैं। ये अलग अलग पोर्टल्स हैं, राइट। ऑल आई विल सजेस्ट यू कि आप अभी इन पोर्टल्स पे ना जाएं, इनकी आपको ज़रूरत नहीं है। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ये अभी इतने बड़े प्लेटफॉर्म है, यूज़ इट वाइजली। आप अभी इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाइए, उस पेज की आप मार्केटिंग कीजिए। बहुत कम अमाउंट उस पर स्पेंड होता है, आप उसकी मार्केटिंग कीजिए, उस पर अपने प्रोडक्ट आप सेल कीजिए। उसमें कोई, आज आप देखेंगे, मैं आपको एक बताती हूँ, लवेबल क्रिएशन, जस्ट एन एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम पे एक पेज है, दैट पर्सन इज सेलिंग टू आर टीवी सेलिब्रिटीज़। वो अपने टीवी सेलिब्रिटीज़ को वो सेल कर रही है। उसकी कहीं कोई वेबसाइट नहीं है, इवन नॉट वेबसाइट, खुद की वेबसाइट भी नहीं है उसकी, ओके। और उसके अलावा उसका कोई भी अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे किसी तरीके का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो सिर्फ अपने घर से जो अपने गारमेंट्स हैं या जो अपने फैब्रिक्स हैं, आउटफिट्स हैं, वो सेल करती है इंस्टाग्राम पे। बस उसने क्या करा है, अपना पेज प्रमोट किया है। उसने अपना जो पेज बना रखा है उसकी इतनी अच्छे से मार्केटिंग करी है कि लोग उसको, उसके बहुत बहुत हज़ार फॉलोवर हैं और आराम से उसका काम होता है। शी शिप अ लॉट ऑफ पार्सल्स, मतलब मोर देन 1000 पार्सल्स इन अ डे। तो ऐसा ये मिथ आप अपने अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ऑनलाइन शुरू करने के लिए मुझे इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ये अभी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। जब हम थोड़ा सा स्टैब्लिश हो जाएंगे तब हम उस चीज़ पे जाएंगे। अभी सिर्फ हमें एक शौक के तौर पे, एक एक्सपीरियंस के तौर पे, एक नॉलेज लेने के तौर पे हमें ये चीज़ स्टार्ट करनी है। जस्ट गो थ्रू इंस्टाग्राम, जस्ट गो थ्रू FB, जस्ट गो थ्रू व्हाट्सएप। आप अपने व्हाट्सएप को एक्टिव कीजिए, इन सब के थ्रू कीजिए। यहाँ पर आपका क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है? किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पर सिर्फ आपका हुनर, आपका, आपकी स्पेशलिटी यहाँ पर चाहिए, आपकी स्किल यहाँ पर काम आ रही है कि आप क्या डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं और क्या बेच रहे हैं। आपकी मार्केटिंग काम में आती है कि आप कस्टमर को किस तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनकी डिमांड को किस तरीके से फुलफिल कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट नीडेड। और आप लोगों के मन में क्या क्या आ रहा है बताइए। यू डोंट नीड इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी पर्टिकुलर एक प्लेस की ज़रूरत नहीं है कि हाँ हमको एक बहुत ही फैंसी सा प्लेस चाहिए जहाँ पर हम हमारा इस्टेब्लिशमेंट करें। मैम आपके इंस्टा पे, मेरे इंस्टा पेज का नाम है मांझा, MANJHA, मांझा, मांझा फैशन स्टूडियो।
आप उसको उसको गो थ्रू कर सकते हैं कि किस तरीके से मैंने मेरा पेज बना रखा है, मैं किस तरीके से पोस्ट करती हूँ एक स्मॉल। और वन मोर थिंग जो मैं अभी आपको ऐड करना भूल गई, कि अभी तो आप लोगों के पास में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है वोकल फॉर लोकल, मतलब आपका जो लोकल बिजनेस है या स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज है, इनके लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट हमको दे रही है, इतना अच्छा बेस इन्होंने क्रिएट कर दिया है कि लोग ब्रांड्स के पीछे अब ना जाकर, हो सकता है जो अपने स्मॉल स्केल या यहाँ पर जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो ज़्यादा बिलीव करें, जैसे कि हम देख भी सकते हैं, इनफैक्ट आप अभी अपने इसमें कि लोग चीन, जैसे अभी हम अगर आप देखोगे तो चाइना के खिलाफ लोगों की ना बहुत नाराजगी आ चुकी है, तो ये जैसे टिकटॉक है या बहुत सारे अभी चीज़ें हैं उनको वो लोग बंद कर रहे हैं, और जो इंडियन चीज़ें हैं, इंडियन ऐप्स हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं। और ऐसे ही क्या हो रहा है, जो बाहर के प्रोडक्ट्स हैं लोग उनको धीरे धीरे यूज़ करना कम करके इंडियन चीज़ों पे, लोकल चीज़ों पे, अपनी कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छा इस चीज़ को ग्रैब करना चाहिए कि अभी तो लोगों की थिंकिंग ये है, मतलब यू शुड बी वेरी थैंकफुल कि जब आप अपना कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो लोगों का माइंडसेट ऑलरेडी ये है कि हम हमारा बना हुआ खरीदें इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू ए लार्ज स्केल और इनटू ब्रांड्स। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। महिमा पूछ रहे हैं कि मैंने भी अपना एक आर्ट पेज बनाया है इंस्टाग्राम पर, उसमें एक्सप्लोर कर रही हूँ आर्ट वर्क पर, 1.3 के फॉलोअर भी हैं, बट बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, तो उसमें मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल महिमा, बिल्कुल आप अपना उसको उसके उस पे आपके इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं, आप अपने आर्ट के साथ साथ में उसमें एक चीज़, एक अलग से लीग भी स्टार्ट कर सकते हैं कि मैं आर्ट के साथ साथ में मैं ये काम भी कर सकती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा आर्ट पेज इससे इंडल्ज ना हो, तो आप एक दूसरा पेज बना लीजिए और उस पेज पे आपका जो ऑलरेडी पेज है वहाँ से उसको प्रमोट कर दीजिए कि प्लीज़ फॉलो दैट, वहाँ पर मेरे ये डिज़ाइंस हैं। यू कैन डू दैट, इसमें कोई हार्म नहीं है। हाउ वी कैन इंक्रीज फॉलोअर्स? ओके, वी विल डेफिनेटली टॉक ऑन दिस टर्म एज वेल, बट अभी हम इस टॉपिक पे नहीं जाते हैं कि हाउ वी कैन इंक्रीज फॉलोअर। यू जस्ट स्टार्टअप कीजिए, आप इन सब चीज़ों को आप मत देखिए अभी, हाउ वी कैन इंक्रीज। और अगर आपको इस चीज़ में नॉलेज चाहिए तो वी विल टॉक अबाउट दिस इन अनदर सेशन। ओके, चलिए आप मुझे ये बताइए एक क्वेश्चन। अभी आप लोगों का जैसे अभी 2.5 मंथ्स घर में आप लोग थे, तो आप लोगों ने क्या प्रोडक्टिव किया, मतलब क्या आप लोगों ने नई चीज़ की घर में, क्योंकि आप लोग अभी कहीं जा नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो व्हाट यू वर डूइंग इन दिस लॉकडाउन पीरियड, क्या आपने नया सीखा? क्योंकि ऐसा हुआ है कि इस टाइम में आपको खुद के लिए टाइम मिल पाया है और आपको ऐसा लगा कि अरे यार ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगती है करनी, आपने अपना इंटरेस्ट डेवलप करा है। और ये हर किसी के साथ में हुआ है जिसको अपने लिए टाइम मिला है। आई एम नॉट सेइंग फॉर दोज जो सुबह एंड वर्क फ्रॉम होम और एनी काइंड ऑफ अदर थिंग, बट बहुत वो लोग कम हैं और ऐसे लोग ज़्यादा हैं जिनके पास में बहुत सारा फ्री टाइम था, तो आई एम श्योर उन्होंने खुद को तो एक्सप्लोर किया होगा। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों ने क्या एक्सप्लोर किया है खुद के बारे में, क्या प्रोडक्टिव करा है, क्या नया स्टार्ट करा है, या जैसे कि आप सब अभी बिजनेस लाइन में जाना चाहते हैं, तो हो सकता है आप लोगों ने कुछ सोचा हो कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगी, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ थॉट आपने दिए होंगे। तो जस्ट शेयर देम विद मी, मुझे बताइए कि आप क्या सोच रहे थे, क्या आपने किया। हो सकता है आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट। बी इंटरेक्टिव, प्लीज बताइए।
अच्छा चलिए, एक चीज़ मुझे ये भी बताइए कि क्या आप लोगों की कुछ भी ऑनलाइन क्लासेस अभी लगी, या ऑनलाइन आप लोगों ने कुछ स्टडी किया? जैसे कि अभी आपके कॉलेजेस बंद थे, तो ऐसा हुआ है कि मतलब आप लोगों ने ऑनलाइन कुछ क्लासेस ली हैं जो अभी स्टार्ट हुई है, पहले नहीं थी? कंटिन्यूटी की बात नहीं करी मैं कि जो पहले भी होता था वो अभी चल रहा है, अभी नया इसके अंदर क्या ऐड हुआ है आपके स्टडी के करिकुलम में? ऑनलाइन कस्टमर्स को कैसे हैंडल करें? बबीता ने कहा है कि उन्होंने स्केचिंग की। मैम, मैंने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जो लॉकडाउन जैसे सिचुएशन में भी अच्छे चल रहे हैं। वेरी गुड अंकिता, ये एक इट्स अ गुड साइन कि आप मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं। स्केचिंग, ओके। कुछ डिज़ाइनर ड्रेसेस का कलेक्शन, वेरी गुड। फूड एसेंशियल्स, मेडिकल, ऑनलाइन ट्यूशन, वी डू कॉलेज प्रोजेक्ट रिपोर्ट वर्क, ओके। सो आप लोग सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। दो तीन लोगों ने बोला कि उन्होंने स्केचिंग की। दैट इज़ अ वेरी गुड पार्ट कि आपको पता है कि आपको स्केचिंग करना पसंद है, या फिर आपकी स्केचिंग अच्छी है तो आपने उसके ऊपर ध्यान दिया, आपने उसको और अच्छे से क्रिएट किया, उसको पॉलिश किया, अपनी अपनी उस आर्ट को। उसको ऐसा नहीं कि 2 महीने में उसके ऊपर धूल लग गई, आपने कुछ नहीं करा और आप सब भूल गए, बल्कि आपने उसको पॉलिश किया, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। नाउ आई वांट टू टेल यू कि जो आपने अभी स्केचिंग करी है, ओके, तो आप इस चीज़ को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर जाइए। कुछ सेल नहीं करना है आपको इसको, लेकिन लोगों को दिखाना है। इससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मैं और इस चीज़ को करूँ। जहाँ पर आप एक स्केच अगर आप दिन का बना रहे हैं, यू विल गो फॉर 2, यू विल गो फॉर 3, और धीरे धीरे आपको इस काम में मज़ा आने लगेगा, और मे बी यही आपका एक प्रोफेशन बन जाए। ओके, तो जस्ट गो ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अंकिता ने बोला था कि आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जो लॉकडाउन की सिचुएशन में अच्छे चल रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि आपने इस जो अपना ये जो पीरियड है इसको एनालिसिस किया कि क्या प्रोडक्ट अच्छे चल रहे हैं, जिससे आपको हेल्प मिली कि हाँ हम इस चीज ये प्रोडक्ट अभी भी अच्छा चल रहा है, लॉकडाउन में भी इसका कुछ असर नहीं पड़ा और ये आगे भी अच्छा चलेगा। तो यू कैन हैव एन आइडिया कि हाँ हम भी इस तरीके का कुछ बिजनेस करें, या इस तरीके से करें कि हमारा बिजनेस रुके ना किसी भी कंडीशन में। चंचल ने बोला कि उन्होंने डिज़ाइनर ड्रेसेस का कलेक्शन किया, तो ये आपको बहुत अच्छी एक नॉलेज देगा कि कहीं कहीं पर होता है ना कि हमें हम जितना देखते हैं, जितना सर्च करते हैं, हमारे माइंड में वो चीज़ उतनी प्रोसेस होती जाती है। तो आप डिज़ाइनर ड्रेसेस का कलेक्शन कर रहे हैं, उन डिज़ाइनर ड्रेसेस को आप प्रैक्टिकलिटी में उतारने की कोशिश कीजिए चंचल, कि हाँ मैं भी इस तरीके से डिज़ाइनर ड्रेस बना सकती हूँ, मैं क्रिएट कर सकती हूँ। ऑल ऑफ यू हैव समथिंग। आप सब डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं, आपके सबके पास में हैंड मशीन, यू नो समथिंग, कुछ ना कुछ आपके सबके पास में होगा। तो डू क्रिएट समथिंग। अभी आपने देखा होगा मास्क मास्क का कितना ज़्यादा बूम हो चुका है। कितने लोगों ने घर पे मास्क बनाने का ट्राई करा है, कितने लोगों ने घर पे मास्क बनाया है? कितने लोगों को पता है किस तरीके से मास्क बनता है?
क्या है उसका प्रोसेस, कितने कितने टाइप के, कितनी सारी वैरायटीज उसमें बन रही है। किसी ने ट्राई किया घर पे बनाने का? बी इट अ बॉय, बी इट अ गर्ल, आप सभी डिजाइनिंग के स्टूडेंट हैं। किया किसी ने? अभी आप देखेंगे ना मार्केट स्टडी के अंदर सारी कंपनीज जो गारमेंट प्रोडक्शन में थी वो अभी ऑपरेट नहीं कर पा रही थी लॉकडाउन में, बट जो वो सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जंप कर गई किसके अंदर? मास्क प्रोडक्शन में। आप सोचिए, एक जो कंपनी थी विच जो एक बहुत बड़े लेवल की कंपनी है, एक ब्रांड, यू कैन से कोई भी ब्रांड ले लीजिए आप, एलपी ले लीजिए या फिर यूएस पोलो ले लीजिए, किसी भी तरीके की आप कंपनी ले लीजिए, दे आर प्रोड्यूसिंग मास्क। उन्होंने इस लॉकडाउन में मास्क पे वो शिफ्ट हो गए, जो सिर्फ एक गारमेंट में थी, बट उन्होंने इतनी छोटी चीज कभी नहीं बनाई, बट वो भी इस चीज में यहाँ पर उतर गए। आप इसको क्या समझेंगे? इसको मार्केट की रिक्वायरमेंट बोलते हैं कि मार्केट किस चीज की रिक्वायरमेंट कर रहा है अभी। उन्होंने अपना लेबर को वेस्ट नहीं जाने दिया कि इट्स बेटर टू डू समथिंग रेदर देन डूइंग नथिंग। ऐसा नहीं कि उनसे उसको किसी तरीके का कोई प्रॉफिट हुआ होगा, बट उन्होंने अपने लॉस को कवर करने के लिए उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। मास्क एक नेसेसिटी थी पहले, जब ये इनिशियली आई थी ये एक नेसेसिटी थी कि हाँ हमको सेफ्टी के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। अगर आज के टाइम की आप बात करेंगे, लोग इसको स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। यू आर ए डिज़ाइनर, क्रिएट, ऐसे ही किसी डिज़ाइनर ने, बहुत सारे डिज़ाइनर्स ने उसमें बहुत सारी स्टाइलिंग डाल दी, ब्लॉक प्रिंट के मास्क प्रोड्यूस कर दिए। ब्लॉक प्रिंट इतना ज़्यादा लोगों के लिए अभी कैची है कि लोगों ने उसमें मास्क बनाना स्टार्ट कर दिया। ड्रेस जो आप बना रहे हो उसके साथ में यू आर प्रोवाइडिंग फ्री मास्क टू देम। तो इस तरीके की चीज़ें मार्केट की जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से हमको खुद को चेंज करना पड़ता है। तो आप लोगों ने ट्राई किया, मास्क बनाया, किस तरीके का कुछ सोचा? आप लोगों के किसी तरीके के कोई कमेंट्स नहीं आए तो आई कैन अज्यूम कि नहीं, आप लोगों ने कुछ नहीं बनाया। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। आप लोग को एटलीस्ट मास्क इज़ अ वेरी वेरी कॉमन थिंग। इसके लिए तो कोई आपको स्टिचिंग मशीन की भी नीड नहीं है, यू कैन स्यू इट फ्रॉम निडल और थ्रेड ओनली। तो यू शुड गिव इट अ ट्राई, नॉट बिकॉज कि आपको मास्क की नीड है, बिकॉज मार्केट में जो चीज़ अभी सबसे ज़्यादा बूम पर है उसकी नॉलेज है आपको, यू आर अपडेटेड। कोई भी अगर आपसे पूछ लेना कि हाँ इस तरीके से ये चीज़ कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे बनती है, आप एकदम से ये नहीं हो पाए कि हाँ मैंने देखा था ये तो बहुत इजी है। आप बनाइए उसको, आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी। आप जब एक चीज़ सर्च करेंगे 5 चीज़ें और आपको मिलेगी, और हो सकता है आपको कुछ एक आइडिया क्लिक हो जाए। अभी आप बोल रहे हैं जैसे अभी आप लोगों ने, किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। सपोज आप में से किसी ने कुछ किया होता, आपने एक मास्क बनाया, 2 बनाया, 5 बनाया, आप एक ऐसी कम्युनिटी में थे इनिशियली जब मास्क और सैनिटाइजर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ गई थी। आप सोचिए उस टाइम किसी ने तो ये सोचा होगा ना कि उन्होंने अपनी एकदम से उन्होंने जंप कर दिया। वो लोग कुछ और बना रहे थे, वो लोग किसी और सिचुएशन में, किसी और प्रोडक्ट में जंप करा, उन्होंने चेंज करा, मास्क बनाने लगे, एंड उन्होंने उस चीज में भी प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी। आपको सिचुएशन को ग्रैब करना होता है, यू कैन नॉट सिट आइडियल। जो फैशन इंडस्ट्री है वो डायनेमिक है, यू नीड टू बी अपडेटेड, यू नीड टू बी चेंज्ड। आप सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज पे स्टिफ नहीं रह सकते, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा। अगर अभी आप देख रहे हैं तो इवन हेवी गारमेंट्स जो होते हैं ना उनके साथ में भी लोग टाई अप्स कर रहे हैं, टाई कर रहे हैं, मतलब मास्क को, और
इफ़ यू हैव सीन द क्रिएशन कि लोग स्कार्फ और मास्क दोनों को कंबाइंड करके प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दीज आर द क्रिएटिविटी ऑफ द डिज़ाइनर्स। वो लोग इस पीरियड में बैठे नहीं हैं, वो कुछ ना कुछ सोच रहे थे, उन्होंने कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया। तो दिस इज़ द टाइम, उनको बहुत सारा टाइम मिला सोचने का, करने का और कुछ इनोवेटिव लाने का। बिजनेस आपकी अंदर की जो क्वालिटी है ना, उसको हमेशा इन्हेंस करेगा। आप कभी भी व्हेन यू विल बी डूइंग योर ओन, तो आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो स्किल्स हैं ना वो डिक्रीज हो रही है इन एनी वे। चाहे आप किसी चीज़ में पास हो रहे हैं, चाहे आप किसी चीज़ में फेल हो रहे हैं, बट आप हमेशा ग्रो कर रहे हैं। यू विल बी लर्निंग ईच डे, ईच सिंगल डे you will be learning. And I always say follow your dreams. आपको अपने ड्रीम फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ द ओनली थिंग विच यू कीप अलाइव, जो आपको हमेशा बहुत अच्छा फील कराएगी और हमेशा ग्रो करेगी। कभी भी आप एक ऐसा फील नहीं करेंगे कि बस बहुत हो गया यार, अब नहीं हो पा रहा। यू विल बी लाइक कल हमको ये करना है, बहुत एक्साइटमेंट आपको रहेगी हमेशा। बहुत ज़्यादा हर्डल्स आएंगे, ऐसा नहीं है, बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है। बी पेशेंट, सब चीज़ें धीरे धीरे अपने प्लेस पर आती है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में सक्सेस के ऊपर पहुंच जाते हैं। यू विल बी फॉल स्टैंड। जितनी बार गिरो उतनी बार उठो। खुद से अगर आपको लगता है कि मैं अकेले नहीं कर सकती, आप अपने आसपास अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में मिलकर कुछ स्टार्ट करो। थिंक समथिंग, डू समथिंग, दिस इज़ वेरी नेसेसरी। इट इज़ नॉट लाइक अभी एक वो वाला सिचुएशन नहीं है कि हम हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, हम हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। दिस इज़ नॉट द टाइम। टाइम बहुत एडवांस है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। जब तक आप ये सोचोगे तब तक आपका आइडिया कोई और अप्लाई भी कर चुका होगा। ऐसा नहीं है, अपने जैसे सोचने वाले बहुत लोग होते हैं, तो आपका आइडिया कोई और अप्लाई भी कर चुका होगा। इसलिए उस टाइम का वेट नहीं करना है। वी आर ग्रोन अप इनफ, हम बड़े हो चुके हैं और हमको अब इन चीज़ों पर ध्यान देना है। हमको हमारी कैपेबिलिटी, स्किल्स, इस पे काम करना शुरू करना पड़ेगा, तभी आगे वाला जो फेज़ है ना हम उसमें स्टैंड कर पाएंगे, वरना तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे।